Hello everyone, welcome to the Code Card Academy YouTube channel. So we are back with another video. हमने लिनक्स मास्टरी सीरीज की प्रीवियस वीडियो में देखा था कि प्रोसेस को किस तरीके से हम एंड कर सकते हैं, कैसे उनको स्टॉप किया जाता है और उसके मल्टीपल तरीके से देखे थे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक प्रोसेस को अच्छे तरीके से रन कैसे किया जाता है। आपने देखा होगा कि कुछ हमारे एप्स होते हैं, जो प्रोसेस होते हैं वो रन करने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं, जो कि काफ़ी हैवी होते हैं। या फिर हम काफ़ी सारे अगर प्रोसेस रन करते हैं तो कोई एक हमारा प्रोसेस या कोई एक ऐप जो है वो बहुत स्लो वर्क करता है, वो अच्छे से वर्क नहीं करता। तो आज हम देखेंगे कि एक स्लो प्रोसेस को कैसे फास्ट किया जा सकता है थ्रू दी टर्मिनल। जब भी आप लिनक्स पर कोई भी आप एक ऐप चला रहे हैं, एक टूल चला रहे हैं या कोई भी प्रोसेस है, उसको आप बेटर तरीके से रन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, उसका एक तरीका होता है। मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लेता हूँ और इसको थोड़ा सा जूम भी कर लेता हूँ। ठीक है, हमारे पास एक कमांड होती है नाइस। ये नाइस कमांड क्या करती है, किसी भी प्रोसेस को हम एडिट कर सकते हैं, जिससे हम ये बता सकते हैं मशीन को, अपने सिस्टम को, कि इस प्रोसेस को किस तरीके से ट्रीट करें। जैसा कि मैं चाहता हूँ मेरा कोई प्रोसेस है जो कि सबसे अच्छा चले, उसको रन करने के लिए मेमोरी से ज़्यादा मिले और जो सीपीयू की कैपेबिलिटीज है वो उस सर्टेन प्रोसेस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। तो उसके लिए मैं नाइस कमांड का यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, नाइस कमांड का यूज़ करके मैं बता सकता हूँ कि प्रोसेस जो है, इस प्रोसेसर इस सर्टेन प्रोसेस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटी दे। ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटी देने से क्या होगा कि मेरा वो प्रोसेस अच्छा चलेगा। ठीक है, नाइस कमांड का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। सबसे पहले जो है आप नाइस कमांड लिखते हैं, उसके बाद में हाइफन एन यानी कि नंबर कैसे देना होता है मैं आपको बताता हूँ। नंबर आप 0 से लेकर 19 तक दे सकते हैं, और उसके अलावा 0 से लेकर -19। ठीक है, ये वाला माइनस है। या तो आप 0 से लेकर 19 तक, या 0 से लेकर -19 या -1 कह लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा आसानी होगी। -1 से लेकर -19 तक। इन नंबर्स का क्या मतलब होता है, मैं सबसे पहले आपको वो समझा देता हूँ। ठीक है, 0 का मतलब होता है डिफॉल्ट, और जब आप प्लस में जाते हैं, जैसा +1 या +2 +3 +4, उसका मतलब होता है लोवेस्ट प्रायोरिटी। बाय डिफॉल्ट जब भी प्रोसेस चलेगा तो वो, जैसे हमारा नॉर्मल प्रोसेस कोई भी चलता है, कोई भी टूल चलता है, तो वो अपने हिसाब से जितनी उसको सीपीयू अपनी जो है प्रायोरिटी देता है, उस हिसाब से चलता है। तो वो हमारा डिफॉल्ट होता है। दूसरा होता है लोवेस्ट प्रायोरिटी। ठीक है, जो हमारा प्लस में आ जाते हैं, जैसा कि लेट्स से +10, तो ये हमारा हो गया लोवेस्ट प्रायोरिटी, और 0 हो गया डिफॉल्ट। और अगर आप माइनस में चले जाएंगे, लेट्स से -10, इसका मतलब है हाईएस्ट प्रायोरिटी। अब उल्टा ये क्यों है, जैसे होना तो ऐसे चाहिए कि प्लस में है तो हाईएस्ट प्रायोरिटी और माइनस में है तो लोवेस्ट प्रायोरिटी, लेकिन उल्टा होता है। उल्टा क्यों होता है कि ये जो नाइस कमांड है, इससे हम बताते हैं कि जिसकी हाईएस्ट जो प्लस में है वो एक अच्छा प्रोसेस है। अब रियल लाइफ में एग्जांपल ले, अच्छे इंसान का क्या होता है कि अच्छा इंसान कॉम्प्रोमाइज करता है दूसरे लोगों के साथ, और माइनस का मतलब है कि वो प्रोसेस बुरा है। बुरा इंसान कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, बुरे इंसान में लालच होता है। तो इसी तरीके से अगर कोई प्रोसेस अच्छा है तो वो दूसरों को रन होने का टाइम देगा, लेकिन जो प्रोसेस बुरा है, यानी कि जो माइनस में है, तो वो क्या करेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा सीपीयू को अपनी तरफ खींचेगा, यानी कि सीपीयू की ज़्यादा कैपेबिलिटीज यूज़ करेगा, और सीपीयू भी उस प्रोसेस को ज़्यादा
टाइम देगा, इसलिए जो हम नंबर यानी कि जो माइनस में जितना जाएंगे उतना हाईएस्ट प्रायोरिटी सीपीयू देगा उस प्रोसेस को, और प्लस में जितना जाएंगे उतना ही वो कम प्रायोरिटी देगा। ठीक है, हाइफन एन के बाद आप प्लस में अगर जा रहे हैं तो आप जो है +19 तक जा सकते हैं और माइनस में 20 तक। ठीक है, अब लेट से मैं यहाँ पर कोई देखता हूँ, मेरे पास प्रोसेस पड़ा हुआ होगा। चलें ये देखें, मैं यहाँ पर एक था, ये रहा बैकग्राउंड प्रोसेस डॉट पाई। अब इसको रन करता हूँ सिंपली पाइथन 3 बैकग्राउंड प्रोसेस डॉट पाई। अब यहाँ से मैं सिस्टम मॉनिटर ऑन करता हूँ और यहाँ से सर्च करते हैं अपना पाइथन। ठीक है, अभी ये बिल्कुल नॉर्मल रन कर रहा है, कोई भी ज्यादा सिस्टम के ऊपर इफेक्ट नहीं डाल रहा। अगर ये बहुत हैवी प्रोसेस होता तो ये सीपीयू के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता और सीपीयू को स्लो कर देता, और बाकी प्रोसेस भी रन कर रहे हैं तो बाकी प्रोसेस जो है खुद रन होते और इसको रन होने के लिए रोकते। जैसा कि अब ये देखें, सबसे ज्यादा ओबीएस इस वक्त जो हमारा स्क्रीन रिकॉर्डर चल रहा है सीपीयू के ऊपर ये इफेक्ट डाल रहा है। ठीक है, अब बाकी प्रोसेस जो है उनको भी रन होना है तो वो भी प्रोसेस को उतना ही यूज करने का ट्राई करेंगे। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ मेरा ये ओबीएस या मेरा ये पाइथन वाला प्रोसेस ज्यादा सीपीयू को यूज करे तो उसके लिए मैं नाइस कमांड का यूज करूंगा, जैसा कि मैंने कहा था। ठीक है, उसका एक सिंपल सा तरीका है, सबसे पहले आपने नाइस लिखना है, उसके बाद हाइफन एन और वैल्यू देनी है। लेट्स से मैं वैल्यू देता हूँ 10 और उसके बाद मैंने अपना प्रोग्राम चलाना है बैकग्राउंड प्रोसेस डॉट पाई। ठीक है, अब ये आ गया सब्सक्राइब टू कोड अकेडमी। अब प्लस का 10 है, प्लस का 10 का मतलब क्या होता है कि ये एक नाइस प्रोसेस है। नाइस प्रोसेस यानी कि इसकी प्रायोरिटी क्या होगी, लोवेस्ट होगी, प्लस में जब जाएगा। अब प्रोसेसर जो है वो इसके ऊपर सबसे कम फोकस करेगा। देखें ये नीचे कहीं डाउन चला गया, ये रहा। क्यों डाउन चला गया, क्योंकि इसके ऊपर बहुत कम प्रोसेसर जो है तवज्जो दे रहा है, इसको प्रायोरिटाइज इतना नहीं कर रहा। इसी को अगर मैं दोबारा से रन करूं, लेकिन इस बार मैं इसको माइनस में कर दूंगा। ठीक है, इसको स्टॉप होने देते हैं, स्क्रीन क्लियर करते हैं और इसको मैं 10 की बजाय -10 करता हूँ। तो अभी क्या होगा, अब इसको ओके सॉरी, इसको जो है अपने रन जो है इस तरीके से नहीं करना, माय मिस्टेक, मैंने चेक नहीं किया। आपने सबसे पहले रूट यूजर ऑन कर लेना है, तो मैं शुरू में sudo लगा देता हूँ और पासवर्ड लगाऊंगा। अब -10 इसका मतलब प्रोसेस इसको ज्यादा से ज्यादा टाइम देगा, ज्यादा से ज्यादा इसके ऊपर फोकस करेगा। तो हमारा पाइथन प्रोग्राम हमें ढूंढना है, तो चले यहाँ से सर्च करते हैं। पाइथन नहीं चल रहा, नाइस, ओके बैकग्राउंड प्रोसेस, ओके ये वहां पर काउंट नहीं हो रहा। लेकिन अभी इसके ऊपर जो है वो सबसे ज्यादा फोकस प्रोसेसर जो है हमारा सबसे ज्यादा फोकस इसके ऊपर करेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू हमने माइनस कर दी है। अब इसको स्टॉप करते हैं एक बार, स्टॉप करने के बाद इसको रीरन करते हैं, यानी कि अगेन। अच्छा हाँ, आपने sudo स्टार्ट में लाजमी लगाना है या फिर एज अ रूट यूजर रन कर सकते हैं आप, जैसे कि रूट सर्च करेंगे ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ से भी आप रन कर सकते हैं। तो विदाउट रूट ये वर्क नहीं करेगा, इस चीज का ख्याल लाजमी रखना है। अगर इसको माइनस में कर देंगे तो इसका मतलब है सीपीयू इस पे ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा। अगर इसको प्लस में कर देंगे तो सीपीयू इस पे फोकस कम करेगा। ठीक है, तो प्लस में 19 कर दिया मतलब सबसे कम फोकस इस पे करेगा। और अगर आपने लेट से मैंने कभी कर दिया 10, इसका मतलब इस पे कम फोकस होगा। ठीक है, अब ये रन कर रहा है, रन करते हुए ही इस पे अगर हमने कुछ चेंजेस करने तो उसका क्या तरीका है, उसके लिए आपने रीनाइस करना है। पहले नाइस में हमने बताया था कि उस पर कम फोकस करें, अब हम
रीनाइस में बताते हैं कि इस पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करें, लेकिन पहले sudo, ठीक है, लेट्स से -19, यानी कि सबसे ज्यादा फोकस इस पे किया जाए। और फिर हमने अपनी प्रोसेस आईडी बतानी है, तो इसकी प्रोसेस आईडी क्या है वो हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था psocks करके आप प्रोसेस आईडी चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा, और इसकी प्रोसेस आईडी क्या है, ओके, ये रही हमारी प्रोसेस आईडी -p और दैट्स इट, और पासवर्ड लगा दें। ओके, देखें अब ओल्ड प्रायोरिटी क्या थी 10 और न्यू प्रायोरिटी क्या है -19। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पे अब पहले जो है इस प्रोसेस पे सीपीयू कम फोकस कर रहा था, और अभी क्या हुआ, अभी इस पे सबसे ज्यादा फोकस करेगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल एक सिंपल सा तरीका था कि कैसे अगर आपका कोई टूल स्लो चल रहा है, आपको कोई प्रोसेस स्लो चल रहा है लिनक्स के ऊपर, तो आप इस कमांड की मदद से पूरा जो सीपीयू का फोकस है उसके ऊपर डाइवर्ट कर सकते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा कि आपका वो स्पेसिफिक टूल है वो अच्छे से रन होगा, ठीक है। इसकी एक मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, जैसा कि sudo nice -n -19 nmap। हम जब nmap रन करेंगे, इसके आगे जो भी कमांड है, nmap मिसाल के तौर पे एक बहुत हैवी टूल है तो नहीं, लेकिन हम सपोज कर रहे हैं, तो इस तरीके से अगर आप रन करेंगे तो वो स्लो नहीं होगा, उसमें इशू नहीं आएंगे, वो अच्छे तरीके से रन होगा। अच्छे तरीके से क्यों होगा, क्योंकि हमने प्रोसेसर को बताया कि तुमने सारा फोकस इस टूल पे रखना है, अपने सबसे ज्यादा जो फोकस देना है वो इस पे देना है। तो अब सीपीयू जब इस पे सारा फोकस देगा तो उसको रन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगर बाद में आपने चेंजेस करने हैं तो वो भी मैंने आपको बताया, sudo renice और आगे वही सेम प्रोसेस की वैल्यू बता दें, 10 कर दें, 1 कर दें, जो भी कर दें, या 0 बाय डिफॉल्ट रन करें -p और pid, जैसा कि कोई भी pid होगी, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, और अगर आप कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।